हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज मैथ का दोस्तों चैप्टर है संख्या पद्धति और इसके 6 पार्ट हो चुके हैं। आज 7वां पार्ट दोस्तों मैं चालू करूंगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं, कोई भी परीक्षा हो, एक न एक क्वेश्चन इकाई के अंक से संबंधित रखा रहता है। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि इकाई का अंक क्या पहले समझ लीजिए, उसके फिर नियम समझ लीजिए, उसके बाद इनके सवाल लगाने में आपको जरा भी समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कहलाता है। दोस्तों अगर आप इकाई का अंक क्या है बेसिक से यही नहीं समझ पाएंगे तो इसके सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, जैसे 5 6 7 4 5 में इकाई का अंक। तो दोस्तों चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, उसका जो लास्ट अंक होता है वही इकाई का अंक होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5। इकाई का अंक 5 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए नियम दोस्तों, इसके नियम दोस्तों 4 हैं जो आपने समझ लिया। तो कोई भी किसी प्रकार कोई सवाल आए आप तुरंत लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या के अंक, किस संख्या के अंक 0 1 5 6 में से कोई अंक इकाई का अंक है। जब इस संख्या के अंक 0 1 5 6 में से कोई अंक इकाई का अंक है तो इनका मान नहीं बदलता है। घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन अगर 0 1 5 6 में से कोई एक संख्या इकाई का अंक है और उसके बाद घात चाहे जितनी बड़ी लगी हो, उसका अंक इकाई का अंक यही अंक रहेंगे। जैसे देख लीजिए,
2 5 6 0 की घात 1988 है। 1988 है। आपसे इसका एक अंक पूछे तो मैंने बताया दोस्तों, इन अंकों में से कोई भी एक अंक हो। देखिए संख्या ये है, इसका एक अंक 0 है और घात क्या है 1988 है। घात क्या है 1988 है, तो इसका एक अंक 0 ही रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो। तब इकाई अंक 0, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। इसी प्रकार इन अंकों में कोई अंक उठा लें, जैसे 5 6 7 8 5 और घात कुछ भी लगा दे, 7 6 8 9 6 लगा देते हैं। तो इकाई का अंक हमसे पूछा, तब इसका इकाई अंक 5 ही होगा, चाहे कोई भी सवाल दे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि इकाई का अंक कहीं 0 1 5 6 में से कोई अंक तो नहीं है। अगर वो अंक है तो उसका एक अंक वही आंसर हो जाता है, इकाई का अंक वही अंक हो जाता है। तीसरा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 6 4 5 6 घात चाहे कुछ भी लगा दे, 1990 का इकाई अंक। तो दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, घात चाहे जो भी हो, अगर 0 1 5 6 में से कोई अंक लास्ट अंक है तो इकाई का अंक सीधे वही अंक हो जाता है, सीधे वही अंक हो जाता है। इसी प्रकार 1 का होगा, 1 लास्ट में होगा, इकाई का अंक 1 ही होगा। अब दोस्तों देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 9, इकाई का अंक 9 है, तो इसकी घात में सम व विषम देखते हैं। जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो इसकी घात में सम व विषम देखते हैं कि घात सम है कि विषम है। इसके पॉइंट 2 बनते हैं। जब इकाई के अंक की
इकाई के अंक इकाई के अंक 9 की घात सम है, घात सम है। जब इकाई के अंक 9 की घात सम है तब इसका इकाई अंक सदैव एक होगा, सदैव एक होगा। पॉइंट नंबर 2 है, जब इकाई के अंक 9, इकाई के अंक 9 की घात विषम है, घात विषम है, घात विषम है, तो इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक तब इसका इकाई अंक सदैव न होगा। अगर इकाई का अंक 9 है और इसकी घात विषम है तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। जैसे 2, 5, 6, 9 की घात 1977 है। तो इसका इकाई अंक तो इसका इकाई अंक घात ये विषम है। विषम मतलब 2 से घात पूरी नहीं कटेगी, कटेगी तो दशमलव में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, विषम है। और अगर विषम है घात और इकाई का अंक हमारे पास 9 है तो इसका इकाई का अंक 9 होगा। जैसे पॉइंट नंबर ये 1 हो गया, एग्जाम्पल ये 2 दे रहे हैं। जैसे 1, 5, 6, 9 की घात 1988 है। तो इसका इकाई अंक घात अगर सम है, 2 से कट रही है तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा।
दोस्तों मेरा ये नियम लिखने का तात्पर्य ये है कि आपको एक बार नियम समझ लिया विस्तार से तो प्रश्नों को हल करने में समय नहीं लगेगा। अब नियम नंबर 3 दोस्तों देख लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक 3, 7 में से कोई अंक है, कोई अंक है या 3 है या 7 है, तो इसकी घात में इसकी घात में 4 से, इसकी घात में 4 से इसकी घात में 4 से भाग देते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 3 या 7 में से कोई अंक है तो इसकी घात में 4 से भाग देते हैं अगर घात पूरी कट जाए, और घात पूरी कट जाए तो इनका इकाई अंक, इनका इकाई अंक 1 होगा, इनका इकाई अंक 1 होगा। अगर 3, 7 में से कोई संख्या है इकाई का अंक और घात को 4 से भाग दिया और घात 4 से पूरी कट जाती है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका पॉइंट नंबर 1 है। अगर घात घात 4 से पूरी ना कटे, अगर घात 4 से पूरी ना कटे तो जो शेष फल घात में बचता है, शेष फल घात में बचता है उसी का वर्ग या घन का मान निकाले। जैसे घात 2 बची तो उसका वर्ग होगा, घात 3 बची तो उसका घन हो जाएगा। तो या घन करके मान ज्ञात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे जैसे 3 4 5 3 की घात 147 है। चाहे कितनी बड़ी घात हो, 47 है। या हम घात को बदल लेते हैं, 1988 है। तब इसका एक अंक ज्ञात करना है हमको। अगर 3 4 5 3 इकाई का अंक 3 है और घात 1988 1987 86 कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, तो आपको इसका एक अंक ज्ञात करना है। तो घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देने पर घात पूरी कट जाती है तो सीधे आंसर 1 लिख देंगे। अगर घात नहीं कटती है तो जो शेषफल बचता है उसका वर्ग या घन करके मान निकाल लेते हैं। देखिए आगे, इकाई का अंक यहाँ 3 है, तो हम हल कर 4 भाग देंगे। सबसे पहले इकाई का अंक 3 उतार लेंगे और घात के लास्ट पे 2 अंक उतारेंगे। घात के लास्ट पे 2 अंक उतारेंगे केवल। उसमें 4 से भाग देकर देखेंगे, अगर पूरी घात कट रही है तो सीधे इसका आंसर 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, मतलब घात पूरी कट रही। शेषफल क्या हो रहा है? 0। शेषफल मेरा आ रहा है 3 की पावर 0 शेषफल आ रहा। तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका इकाई अंक 1 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न ऐसा दे दें, इकाई का अंक 3 हो, 1987 88 कुछ भी दे दें, आपको 4 अंक भाग नहीं करना है। लास्ट के 2 अंक उठाकर उसमें भाग करके देख लेना है। अगर पूरी कट जाती है तो उत्तर 1 आएगा। अगर नहीं कटती है तो जो शेष बचता है 2 या 3, 2 3 1 में से जो भी बचता है उसी का वर्ग घन करके आंसर ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। 4 5 6 7 1977। यहां इकाई का अंक 7 है, लेकिन घात को हमको देखना है। तो ये 4 से कट रही कि नहीं, तो यहां सीधे लास्ट अंक उठा लेंगे 7 और 7 की, और इसमें घात के 2 अंक उठाएंगे, वो लिख देंगे 77। घात में 4 से भाग देख के देखेंगे। 4 एकम 4, तो शेषफल 3 बचा और 4 छंग 24, 4 छंग 24 चौवट 32 4 9 36। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसमें शेषफल 1 बच रहा है। 4 एकम 4, 3 बचेगा और 7 37 हो गया, और 4 9 36, तो यहां हो जाएगा 37 है तो 1 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक मेरा क्या हो जाएगा? 7 होगा। किसमें शेषफल बचता है? अगर दोस्तों यहां भाग देने पर शेषफल 2 बचता तो यहां घात 2 लगाते, 7 7 49 हो जाता, आंसर इसका इकाई का अंक 9 आ जाता। अगर यहां 3 होता तो 3 बार गुणा कर लेते, और जो इकाई का अंक आता वो लिख देते। अब दोस्तों देखिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है मेरा, नियम नंबर 4, मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को जब बेसिक्स ये समझ में आ जाएंगी तो
ट्रिक से या बहुत आसानी से सवाल लगने में समय नहीं लगेगा। नियम नंबर 4 है, यदि किसी संख्या का संख्या के इकाई अंक 2, 4, 8 में से कोई अंक हो, दो चार और 8 में से इकाई का अंक कोई भी अंक हो इनमें से, तो पॉइंट नंबर 1 है, जब इन अंकों की घात 4 से पूरी कट जाए, तो इनका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 8 में से कोई अंक है और घात 4 से पूरी कट जा रही है, तो इनका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, 6 ही आएगा। नियम नंबर 2 है, इसका पॉइंट 2 है, अगर इन अंकों की घात 4 से पूरी ना कटे, 4 से पूरी ना कटे, तो जो शेषफल बचता है, उसी के अनुसार संख्या का वर्ग घन कर लेते हैं। उसी के अनुसार संख्या में घात लगाकर मान ज्ञात कर लेते हैं। मान ज्ञात कर लेते हैं, उसी के अनुसार मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें ये नियम मेरा विस्तार समझाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको पहले पूरी संख्याओं के विषय बेसिक जानकारी हो जाए, फिर अभी प्रश्नों को लाएंगे, सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे, फिर आपको उस प्रश्नों को समझने में समय नहीं लगेगा। जैसे
2 5 6 4 और घात मैंने लगा दिया 148। तब इसका इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए यहां इकाई का अंक 4 है जो इस नियम को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको उठा लेंगे। इकाई का अंक 4 और इसकी घात 2 अंक उठाएंगे केवल 48 और 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर पूरी पूरी कट रही, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो शेष फल तो मेरा 0 बच रहा है। इकाई के अंक में मेन शेष फल देखना है, तो 4 की पावर 0 शेष फल, और 0 शेष फल अगर बच रहा है तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। 6 होगा, यह मेरा आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 4 5 8 की घात 9 7 है। 9 7 है। तब इसका इकाई अंक हमको निकालना पड़ गया। तो हम देखते हैं मेरा इकाई का अंक जो है वो 8 है, और तो इस नियम को फॉलो कर रहा है। नियम 8 है, तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक 8 उठा लेंगे केवल, और इसकी घात 2 अंक तक उठाएंगे। 9 7, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो 1 शेष फल बचा, और उधर 7 17 है, फिर 4 चौक 16, तो 1 बचेगा। शेषफल मेरा 1 बचता है, तो ये मेरा इकाई का अंक 8 ही होगा। दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के ये नियम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस नियम को बेसिक से समझ लिया तो मैं वादा करता हूं कि आपका इकाई का कोई भी प्रश्न आए आप बहुत जल्द लगा लेंगे। तो दोस्तों, इकाई के अंक ज्ञात करने में जो महत्व है वो घात में हमेशा 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसी के अनुसार अगर 2 बचा है तो वर्ग कर देंगे, 3 बचा है तो घन कर देंगे। इसी प्रकार वर्ग करके मान इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।